किस व्यक्ति ने बहुत महाकाव्यात्मक तरीके से पेश किया था, उसका नाम क्या था? अच्छा, मैं ऑप्शन दूं? एक एडम गिलक्राइस्ट, दूसरा एडम स्मिथ। क्या बात है, गजब, आप लोग कितनी खतरनाक तरीके से पकड़ लेते हैं। एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने कहा, एडम स्मिथ के बारे में बहुत प्रसिद्ध कहानी ये है कि वो हर चीज का समाधान डिमांड सप्लाई से कर देता था। और वो कहानी आपने सुनी होगी उसके बारे में। प्रसिद्ध कहानी है कि उसके पास एक तोता था, पोपट था। सच में ये कहानी है, अगर आप नहीं बोलते तो ही मैं बोलता। बस एक पोपट नहीं, मैं तोता बोलता हूँ उसको, लेकिन आपने नाम अच्छा सुझा दिया तो मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत मजेदार कहानी है कि जब भी कोई उसके पास आता था ना, बिजी रहता था बेचारा पढ़ने लिखने में, इतने लोग पूछने आते थे, तबाह हो जाता था। अंत में उसने एक बार कहना शुरू कर दिया, बाहर लिख दिया कि अगर आपको इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे मिलने से पहले मेरे तोते से बात कर लें, वो समाधान कर देगा आपकी समस्या का। इससे लोग हर्ट हो जाते थे कि यार ये कैसी बात कर रहा है, कितनी खराब। हम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, हम तोते से बात करने के लिए आएंगे? हम मैडम स्मिथ से बात करना चाहते हैं। तो बोलता था कि मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन आप प्राइमरी राउंड में उससे बात कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी समस्या कुछ कम हो जाए। और लगभग हर मामले में तोते से बात होने के बाद लोग गदगद हो जाते थे, समाधान हो जाता था। क्या बात है, बड़ा ज्ञानी तोता है। तो आप कितनी जिज्ञासा से भरी है इस समय, आपको लग रहा है तोता कैसे बताता था? बता रहा हूँ। तो उस तोते को 3 ही शब्द आते थे, डिमांड एंड सप्लाई। एंड भी था ना, 3 थे ना, डिमांड एंड सप्लाई, 3 शब्द भाई। तो ये कहानी बहुत बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इकोनॉमिक्स के लोग आपस में खूब सुनाते हैं। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम पेश करोगे वो बोलेगा डिमांड एंड सप्लाई, और जैसी डिमांड सप्लाई का फार्मूला देखेंगे उसका उत्तर मिल जाएगा। तो बाजार चलता है केवल 2 या 3 शब्दों से, या 2 नियमों से, एक डिमांड का नियम, एक सप्लाई का नियम। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ऊंची है और सप्लाई नीची है तो जो प्राइसिंग होगी वो ऊंची हो जाएगी। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। डिमांड ज्यादा है प्याज की, प्याज मिल नहीं रहा है तो प्याज महंगा है, सिंपल है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। प्यार की दुनिया में भी ऐसा होता है, जब तक भाव नहीं मिलता है डिमांड रहती है। आप किसी के पीछे पड़े हुए भाव नहीं दे रहे, उसकी डिमांड ऊंची रहती है, प्राइस ऊंचा रहता है। जहां उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया और प्यार से बात करनी शुरू कर दी, उसका रेट एकदम डाउन हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जो रात दिन इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहा था उसके आसपास, अब वो ठीक सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। पहले बोलता था कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, आप कह रहे सब्जी लेके आओ। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को बाद में ये दुख ज्यादा परेशान करता है कि तारे तोड़ने वाला सब्जी भी नहीं लेके आ रहा है। उसकी वजह कुछ नहीं है, वजह एडम स्मिथ बता गए हैं। वजह कुल मिला के ये है और कोई वजह नहीं है। भावनाओं की दुनिया में क्या चीज, हाँ, या इलेक्शन जीतने के बाद कौन प्रचार करता है, ठीक बात है ना। तो ये ह्यूमन, मतलब मेल और फीमेल साइकोलॉजी के जो मूल अंतर माने गए उसमें एक अंतर ये है भी। इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग खराब हैं, महिलाएं अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति, दोनों के स्वभाव का अंतर है, तो केवल ह्यूमन स्पीशीज में नहीं है, ऑलमोस्ट हर स्पीशीज में ऐसा है। लगभग हर स्पीशीज में जो नर होता है वो मादा को रिझाने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है। एक बार रिझा लेता है तो मादा की हालत बेकार है उसके बाद। फिर वो उसको याद दिलाती है कि अरे यार तुम तो ऐसे बोलते थे, मतलब बोलता था। ये लगभग हर स्पीशीज में है, ये केवल मनुष्य की बात नहीं है। और कभी जीवन में मौका मिले किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। वो किताब जिसने पढ़ ली ना, दिमाग की खिड़की ऐसी खुलती है, उसके बाद सुनामी तूफान सब जगह से आना शुरू होता है, उसके बाद पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर भ्रांतियां खत्म हो जाती है दिमाग से, चीजें स्पष्ट रहती है। बहरहाल ठीक है, डिमांड सप्लाई के नियम का प्रभाव क्या होता है। मजदूर के मामले में क्या होता है कि मजदूर की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। देखिए जो स्किल्ड लेबर होती है उसके मामले में क्या होता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है।
भारत में डॉक्टर्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इससे उनकी सैलरी ज्यादा है। सिंपल सी बात है। वरना डॉक्टर कोई ऐसा खास काम करता है जिस काम के लिए प्राकृतिक रूप से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है। अगर मान लीजिए भारत सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि 1 साल में 1 लाख डॉक्टर्स एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाएंगे, 10-15 साल होते होते उतने डॉक्टर्स हो जाएंगे जितने चाहिए देश में, और जैसी उनकी संख्या उतनी बढ़ेगी उसके बाद डिमांड सप्लाई के खेल में सप्लाई बढ़ेगी और उसके बाद वेतन कम हो जाएगा। एक मार्केट तो ऐसी काम करती है ना, सिंपल सी बात है, बाजार का तो यही उसूल है। लेकिन जो मजदूरों की दुनिया है उसमें क्या है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और स्किल्ड लेबर है नहीं। इस काम के लिए जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में पानी पिलाने का काम है, उस काम के लिए अगर आपको एक व्यक्ति की जरूरत है, 10 लोग अप्लाई करेंगे, जबकि आपको एक ही चाहिए। और किसी स्किल्ड काम के लिए, बहुत ऊंचे स्तर के काम के लिए आपको चाहिए 5 व्यक्ति, अप्लाई 3 ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है वेल प्लेस्ड है, आप उसे ला नहीं सकते। और जो वेल प्लेस्ड है, जिसको ऑप्शंस मिल रहे हैं कहीं कहीं, उसकी रेट ज्यादा ऊंचे होंगे, सीधी सी बात है। और जो बेचारा जिसको पता है कि एक वैकेंसी है, अप्लाई करने वाले 10 लोग हैं, उसको जो वेतन मिलेगा कम ही मिलेगा। मजदूर मेहनत करता है ज्यादा और वेतन मिलता है कम उसको, क्योंकि डिमांड सप्लाई के नियम में उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। वो कंसेप्ट का नाम अगर आपने सुना हो तो यूज कर लीजिए। आपने सुना वस्तुओं की जड़ पूजा नाम से कंसेप्ट आता है, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज। नहीं सुना तो शिफ्ट डिलीट कर दो, उसके बाद खत्म करो।